Welcome students, welcome to your online study classes. In this video we will discuss the topic examples. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम NCERT के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर हमने कल कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, आज हम उसके आगे का एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ये वीडियो है क्लास 9th के लिए, सब्जेक्ट साइंस के लिए, चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम। तो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर मिस्टर सौरभ कुमार। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सभी टॉपिक्स आप डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो जल्दी से उन वीडियोस को देख लीजिए और साथ के साथ अपना काम भी पूरा करते जाइए। स्टूडेंट्स देखिए, ये वाला एग्जाम्पल हमने कल डिस्कस किया था। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है 9.8। हॉकी की प्रतिद्वंदी टीमों में दो खिलाड़ी गेंद को हिट करने के प्रयास से परस्पर टकरा जाते हैं और आपस में उलझ जाते हैं। पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान 60 किलोग्राम तथा वह 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति में था। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर द्रव्यमान इट मीन्स मास और वेलोसिटी दी है, दोनों की मल्टीप्लाई करने से हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा, संवेग आ जाएगा। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। जबकि दूसरा खिलाड़ी जिसका द्रव्यमान 55 केजी है वह 6 मीटर पर सेकंड के वेग से पहले खिलाड़ी की ओर गति कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी मास और वेलोसिटी दी गई है। मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें इन दोनों का, इस कंडीशन का संवेग प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। टकराकर उलझने के बाद वे दोनों किस दिशा में किस वेग से गति करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, जिस दिशा में संवेग ज़्यादा होगा तो फाइनली जो टक्कर के बाद की जो कंडीशन है, जो दिशा होगी, जो वेग होगा, वो उसी दिशा में होगा जिस दिशा में संवेग ज़्यादा था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मान लें कि दोनों खिलाड़ियों के पैर और पृथ्वी के बीच कार्यरत घर्षण बल नगण्य है। फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इन्होंने यहाँ कुछ थ्योरी लिखी है कि माना एम और यू क्या है, इनके द्रव्यमान और वेग हैं। जो मेन पार्ट है, जो समझने वाला पार्ट है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो गिवन लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पहले गिवन की डाटा नोट कर लेंगे। गिवन में हमें क्या डाटा दिया गया है? तो डाटा दिया है m1 दिया है, u1 दिया गया है और m2 दिया गया है और u2 हमें दिया गया है। तो यहाँ से हम लिखेंगे टक्कर से पहले दोनों खिलाड़ियों का कुल संवेग। तो देखिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू वी प्लस m इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2। तो उन द्रव्यमानों के मल्टीप्लाई करने से हमें उनका संवेग प्राप्त हो जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने से हमें टोटल जो कुल संवेग है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से टक्कर लगने से पूर्व कुल संवेग -30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड प्राप्त हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आप माइनस साइन में ना उलझें। माइनस से आप ये समझें कि एक डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव ले रहे हैं, अगर दूसरा खिलाड़ी उससे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो हम उसके जो वेलोसिटी होगी उसके आगे माइनस का साइन यूज़ करेंगे। जैसे देखिए इस चित्र में आइए, जैसे मान लीजिए ये जो यहाँ पर खिलाड़ी है, इसके वेग को 5 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव लेते हैं। तो ये वाला जो खिलाड़ी है जो 6 मीटर पर सेकंड की ओर वेग से आ रहा है, उसके वेग को निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, हम माइनस लगाएंगे, इसलिए वहाँ पर माइनस आया है। तो इसलिए आप यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, ये तो आ गया टक्कर से पहले का कुल संवेग। अब हम बात करते हैं टक्कर के बाद का संवेग। तो टक्कर के बाद देखिए, दोनों खिलाड़ियों का अलग अलग संवेग भी हम ज्ञात कर सकते हैं और एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम एक साथ कैलकुलेट करते हैं तो दोनों का जो मास है, द्रव्यमान है, उनको एक साथ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 115 किलोग्राम। और मान लेते हैं इनकी जो फाइनल वेलोसिटी है v है, यही हमें कैलकुलेट करनी है। तो इन दोनों के जो मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमें कैलकुलेशन से 115 v प्राप्त होगा, यही हमारा टक्कर के बाद कुल संवेग होगा। अब हम इसमें
अब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे। अब देखिए जो पिछली कंडीशन में हमें माइनस ये प्राप्त हुआ था -30, और जो नई कंडीशन में प्राप्त हुआ है 115u, इन दोनों को इक्वल रखेंगे। तो इक्वल रखने के बाद v की वैल्यू हमारे पास आएगी, सर रोकना सर तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये v की वैल्यू हम निकाल पाएंगे -30 डिवाइड बाई 115, और यहाँ से डिवाइड करने के बाद -0.26 मीटर पर सेकंड हमें वेलोसिटी प्राप्त होगी। अब देखिए यहाँ माइनस का साइन है। माइनस का साइन होने का मतलब ये है कि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था और इस डायरेक्शन को लिया था निगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ही खिलाड़ी टक्कर के बाद निगेटिव डायरेक्शन की ओर, यानी कि इस डायरेक्शन की ओर मूव करेंगे। देखिए ये दोनों ही खिलाड़ी टक्कर के बाद इस डायरेक्शन की ओर मूव करेंगे, और कितने वेग से मूव करेंगे, जितना हमारा आंसर है, दैट इज़ 0.26 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम कंक्लूज़न लिख सकते हैं, अतः उलझने के पश्चात दोनों खिलाड़ी दाएं से बाएं 0.26 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि सर हम दशमलव के कितने अंकों तक इसका मान कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि आपने यहाँ देखा 2 अंकों तक आपके यहाँ पर दशमलव की वैल्यू कैलकुलेट की गई है। तो आप नॉर्मली 2 अंकों तक दशमलव की वैल्यू ज़रूर निकालें। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि आपने ये टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से समझा होगा। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट बॉक्स में अपने नाम और क्लास के साथ अपना प्रश्न लिख करके भेजें। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट ही है। इसमें कुछ टॉपिक बचे हैं तो हम उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन की ओर आएंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट होने पर फिर आपको इस चैप्टर सहित पूरी कॉपी चेक करानी होगी। और स्टूडेंट्स इस दौरान अगर आपका स्कूल आना होगा तो स्कूल में फेयर कॉपी ज़रूर लेकर के आएँ, आपकी कॉपियाँ चेक की जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर है और इसको आप साथ के साथ फेयर कॉपी में नोट भी कर रहे हैं और आप इसको याद भी करते जा रहे हैं। तो वीडियो को यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।